हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेंगे वह है राज्यों का शासन। राज्यों का शासन का टॉपिक हम लेंगे। राज्यों का शासन या राज्यों की सरकार का टॉपिक हम लेंगे। राज्यों की शासन की बात करें तो हम राज्यों का शासन जो है उसका गठन शासन के 3 अंगों से मिलकर होता है। राज्य कार्यपालिका, राज्य व्यवस्थापिका, राज्य न्यायपालिका। तो राज्य कार्यपालिका, राज्य व्यवस्थापिका या विधायिका और न्यायपालिका। वैसे भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। केंद्र व राज्य दोनों की न्यायपालिका एक ही है। राज्य स्तर पर जो उच्च न्यायालय आते हैं वो राज्यों के अधीन नहीं होते, वो केंद्र के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। तो राज्यों के शासन की यदि हम बात करें तो राज्यों के शासन का गठन केंद्र के शासन के समान ही शासन के 3 अंगों से मिलकर होता है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। राज्य की कार्यपालिका की बात करें तो राज्य की कार्यपालिका को सर्वप्रथम 2 भागों में बांटा गया है। सर्वप्रथम 2 भागों में बांटा गया है, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में राज्य की नौकरशाही आती है, अधिकारी तंत्र आता है। राज्य की नौकरशाही या अधिकारी तंत्र या लोक सेवा जो है वो स्थायी कार्यपालिका है, क्योंकि नौकरशाही के अधिकारी एक बार सेवा में आने के बाद स्थायी रूप से अपने पदों पर रहकर कार्य करते हैं। जबकि अस्थायी कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा गया है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। राज्य की नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। अब हम बात करते हैं राज्य की व्यवस्थापिका या विधायिका की। राज्य की व्यवस्थापिका या विधायिका को राज्य विधानमंडल के नाम से जाना जाता है। राज्य विधानमंडल का जो गठन होता है, राज्य विधानमंडल का गठन होता है वो 3 अंगों से मिलकर होता है, एक राज्यपाल और 2 सदन, विधान परिषद व विधानसभा। एक राज्यपाल व 2 सदन, विधान परिषद व विधानसभा से मिलकर राज्य की व्यवस्थापिका बनती है। विधान मंडल के 2 सदन होते हैं, विधान परिषद एवं विधानसभा। लेकिन विधान परिषद एक ऐच्छिक सदन होता है, एक ऐच्छिक सदन होता है। राज्य चाहे तो इसका गठन कर सकता है, नहीं तो नहीं भी करे। विधानसभा एक अनिवार्य सदन होता है। न्यायपालिका की बात करें तो भारत में सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय होता है, जो पूरे देश का एक ही है, जिसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में विस्तार से पढ़ा चुका हूँ। और सर्वोच्च न्यायालय से नीचे दूसरे नंबर पर जो न्यायालय होते हैं वो उच्च न्यायालय होते हैं, जो राज्य स्तर पर होते हैं। उच्च न्यायालय, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय से नीचे जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में एक जिला एवं सत्र न्यायालय होता है। और जिला एवं सत्र न्यायालय के नीचे 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं, दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय और फास्ट ट्रैक न्यायालय। दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, फास्ट ट्रैक न्यायालय, इनको अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, जो जिला न्यायालय के साथ मिलकर कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले शासन के 3 अंगों में हम राज्य कार्यपालिका को लेते हैं। राज्य कार्यपालिका, और राज्य कार्यपालिका में सबसे पहला पद आता है राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद, राज्यपाल का प्रावधान अनुच्छेद 153 में किया गया है। राज्यपाल के पद का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 153 में किया गया है। और अनुच्छेद 153 ये प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये प्रावधान अनुच्छेद 153 में किया गया है। अनुच्छेद 154 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होंगी। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होंगी तथा इनका प्रयोग राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा या करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 155 में किया गया है। और अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है तथा राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करने में उस राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह भी लेता है। उस राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह भी लेता है।
कार्यकाल की बात करें तो राज्यपाल के कार्यकाल का प्रावधान अनुच्छेद 156 में किया गया है और ये प्रावधान किया गया कि राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा। राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा, यद्यपि वह अधिकतम 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। तो राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अथवा 5 वर्ष का होता है। प्रसाद पर्यंत होने का मतलब है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को जब चाहे अपनी मर्जी से बिना किसी कारण के पद से हटा सकता है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति देता है। राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो राज्यपाल बनने के लिए योग्यताओं का प्रावधान अनुच्छेद 157 में किया गया है। अनुच्छेद 157 में किया गया है और अनुच्छेद 157 के अनुसार वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, कदाचित पागल व दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। केंद्र राज्य संबंधों को लेकर सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारी आयोग बना था। इसने 1988 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इसने राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में 2 सलाह दी थी जिनको स्वीकार कर लिया गया है और वो 2 सलाहें कौन कौन सी हैं? पहली सलाह ये है कि राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, अर्थात राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को नहीं बनाया जाना चाहिए जो उस राज्य का निवासी हो। उस राज्य के निवासी व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए। और दूसरी सलाह ये है कि राज्यपाल की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह ले या उस राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह भी राज्यपाल की नियुक्ति में राष्ट्रपति को लेनी चाहिए। अनुच्छेद 158 में प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, अर्थात राष्ट्रपति एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। अब हम शपथ की बात करते हैं। राज्यपाल की शपथ के प्रावधान अनुच्छेद 159 में किए गए हैं। अनुच्छेद 159 में किए गए हैं और अनुच्छेद 159 ये प्रावधान करता है कि राज्यपाल को शपथ उस राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। तो राज्यपाल को शपथ उस राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है तथा राज्यपाल कर्तव्य पालन, श्रद्धा एवं निष्ठा से कार्य करने की शपथ लेता है। अनुच्छेद 160 में प्रावधान किया गया है कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन अन्य राज्य का राज्यपाल कार्यवाहक के रूप में करेगा। अर्थात यदि किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए, वो त्यागपत्र दे दे, उसको पद से हटा दिया जाए, तो नए राज्यपाल की नियुक्ति होने तक उस राज्य के राज्यपाल के पद पर कार्य करने के लिए राष्ट्रपति किसी भी अन्य राज्य के राज्यपाल को या किसी भी पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त करता है। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का प्रावधान किया गया है। तो राज्यपाल का जो टॉपिक है, राज्यपाल का पद है, उसके संबंध में ये सारी इम्पोर्टेंट बातें थी। अब हम आगे बात करेंगे राज्यपाल की शक्तियाँ। राज्यपाल कौन कौन सी शक्तियों का प्रयोग करता है? तो राज्यपाल की शक्तियों को मुख्यतः कुछ भागों में बांटा जाता है, जैसे राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ, राज्यपाल की विधायी एवं विधि निर्माण की शक्तियाँ, राज्यपाल की न्यायिक एवं समाधान की शक्तियाँ तथा राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियाँ जिनका प्रयोग वो अपने विवेक से करता है। स्वविवेकीय शक्तियाँ, तो सबसे पहले हम लेंगे राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ कि राज्यपाल कौन कौन सी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता है। तो पहली इम्पोर्टेंट बात है कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है, हालांकि नाम मात्र का प्रधान होता है, तथा राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल के नाम से ही किया जाता है। और यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो उस राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल वास्तविक रूप में करता है, क्योंकि किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो उस राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास चली जाती हैं और उनका वास्तविक रूप में प्रयोग
राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार का एजेंट होता है, अभिकर्ता होता है, प्रतिनिधि होता है तथा एजेंट, अभिकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में राज्य के शासन, प्रशासन एवं विधायी कार्यों की सूचना वो केंद्र सरकार को देता रहता है। राज्यपाल राज्य के समस्त पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है या राज्य के अनेक पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य के प्रमुख आयोगों का गठन करता है, उन आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा इनके कुलपतियों की नियुक्ति करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्यपालिका शक्तियाँ हैं। वैसे एक लाइन में हम कह सकते हैं कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल के नाम से होता है। मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद राज्यपाल के नाम से ही कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं विधायी शक्तियाँ या विधि निर्माण की शक्तियाँ। राज्यपाल कौन कौन सी विधायी या विधि निर्माण की शक्तियों का प्रयोग करता है, ये हम देखते हैं। राज्यपाल एक ओर तो राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है तथा दूसरी ओर राज्यपाल राज्य विधानमंडल या व्यवस्थापिका का अंग भी होता है और राज्य विधानमंडल के अंग के रूप में वो कुछ महत्वपूर्ण विधायी शक्तियों का प्रयोग करता है। जैसे नंबर 1, अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल का सत्र या अधिवेशन बुलाता है। राज्य विधानमंडल का सत्र या अधिवेशन बुलाता है तथा उस सत्र का सत्रावसान भी कर सकता है, अर्थात उस सत्र को समाप्त करने की घोषणा भी कर सकता है। तो राज्य विधानमंडल का सत्र या अधिवेशन राज्यपाल बुलाता है मुख्यमंत्री की सलाह से। मैंने पहले संसद में आपको बताया था, सेम वही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि राज्य विधानमंडल का वर्ष में 2 बार सत्र होना अनिवार्य है। 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, जबकि वर्तमान में मुख्यतः 3 सत्र बुलाए जाते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। राज्य विधानमंडल के तीनों सत्र राज्यपाल के द्वारा ही बुलाए जाते हैं। अनुच्छेद 174 में प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल कभी भी राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है और प्रत्येक 5 साल में तो निश्चित रूप से करता ही करता है। अनुच्छेद 175 में प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल के प्रथम सत्र में अपना अभिभाषण देता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के प्रथम सत्र में अपना अभिभाषण देता है तथा राज्य विधानमंडल में अपना संदेश भी भेज सकता है, अभिभाषण देता है। तो राज्य विधानमंडल में अभिभाषण जो दिया जाता है प्रथम सत्र में, वो राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। हालांकि राज्यपाल के इस अभिभाषण को मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल तैयार करता है। इसमें सरकारी योजनाओं के प्रावधान होते हैं। अनुच्छेद 176 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल में अपना विशेष अभिभाषण भी दे सकता है। अनुच्छेद 200 में प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। राज्य विधानमंडल यदि कोई विधेयक पारित करती है तो वो विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल के हस्ताक्षर से कानून बन जाता है। लेकिन अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि उस विधेयक में ऐसी कोई बात है कि उसके कानून बन जाने से केंद्र राज्य संबंधों या अन्य राज्यों के साथ संबंधों पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, तो राज्यपाल उस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करके अनुच्छेद 200 के अंतर्गत उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लेता है तथा अनुच्छेद 201 के अंतर्गत उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज देता है। जब विधेयक राष्ट्रपति के पास चला जाता है तो उस विधेयक पर अंतिम निर्णय करने की शक्ति फिर राष्ट्रपति को ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट है राज्य विधानमंडल में धन विधेयक, वित्त विधेयक एवं विनियोग विधेयक, या यूं हम कहें कि विधानसभा में धन विधेयक, वित्त विधेयक एवं विनियोग विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अर्थात जब तक राज्यपाल पूर्व में अनुमति नहीं देगा तब तक धन विधेयक, वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट है अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अर्थात अनुच्छेद 213 में ये प्रावधान किया गया है कि यदि राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो,
और कोई आवश्यक कानून की आवश्यकता पड़ जाए, आवश्यक कानून की आवश्यकता पड़ जाए तो राज्यपाल अपने हस्ताक्षर से सीधे ही अध्यादेश जारी करके वो कानून बना सकता है। अध्यादेश 6 माह के लिए लागू होता है, 6 माह के लिए लागू होता है और 6 माह के भीतर जब भी विधानमंडल का सत्र शुरू होता है, अध्यादेश को विधानमंडल में पुनः प्रस्तुत किया जाता है। अगर विधानमंडल पारित कर देता है तो अगले 6 महीने के लिए कानून बन जाता है, अन्यथा 6 सप्ताह के बाद वह स्वतः ही समाप्त माना जाता है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्य मनोनीत करता है, जबकि विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत कर सकता है यदि आंग्ल भारतीय सदस्य की सीट आरक्षित है तो ये कुछ महत्वपूर्ण विधायी शक्तियाँ हैं जिनका प्रयोग राज्यपाल करता है। तीसरी प्रमुख शक्ति है न्यायिक शक्ति या क्षमादान की शक्ति। न्यायिक शक्ति या क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 में दी गई है और अनुच्छेद 161 में जो क्षमादान की न्यायिक शक्ति दी गई है उसका मतलब यह है कि राज्य कार्यपालिका सीमा के अंतर्गत जहाँ तक राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, उस राज्य कार्यपालिका शक्ति की सीमा के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है और उसके लिए उसे सजा दी जाती है तो वह व्यक्ति राज्यपाल के पास दया याचना कर सकता है और राज्यपाल अगर उस व्यक्ति की दया याचना पर दया दिखा दे तो राज्यपाल उस व्यक्ति की सजा को लघुकरण कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, परिहार कर सकता है, निलंबन कर सकता है एवं माफ कर सकता है। अर्थात मैं साधारण भाषा में कहूँ तो राज्यपाल उस व्यक्ति की सजा को कम, निलंबित, परिवर्तित एवं माफ कर सकता है, कम, निलंबित, परिवर्तित एवं माफ कर सकता है। यही राज्यपाल की न्यायिक शक्ति है या क्षमादान की शक्ति है। न्यायिक शक्ति या क्षमादान की शक्ति है। अब हम बात करते हैं राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों की। राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों की बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 163 में 163(2) में केवल राज्यपाल के लिए स्वविवेकीय अधिकार शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसके अंतर्गत राज्यपाल निम्न स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्ति है। अगर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्ति है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, अर्थात किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राज्यपाल अपने विवेक से किसी भी दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। मुख्यमंत्री को विश्वास मत प्राप्त करने के लिए समय देना, कितना समय देगा ये भी उसकी स्वविवेकीय शक्ति है। विधानसभा को भंग करना भी मुख्यमंत्री की स्वविवेकीय शक्ति है। विधानसभा को मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल भंग करता है। मुख्यमंत्री अगर राज्यपाल को सलाह देता है कि विधानसभा को भंग कर दे तो राज्यपाल भंग करे तो करे, नहीं तो नहीं करे, क्योंकि उसकी स्वविवेकीय शक्ति है। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजना। अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को राज्यपाल के द्वारा भेजी जाती है। राज्यपाल वो अपने विवेक से भेजता है, किसी की सलाह से नहीं भेजता। विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक को आरक्षित करना, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना, ये शक्ति भी उसकी स्वविवेकीय शक्ति है। राज्य में केंद्र के जांच दल को आने की अनुमति देना। कोई केंद्र का जांच दल राज्य में किसी प्रकार की जांच के लिए आता है तो मुख्यमंत्री उसको अनुमति देता है। मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने की अनुमति देना। अगर मुख्यमंत्री ने कोई ऐसा कार्य किया है जिसको लेकर उस पर मुकदमा चलाया जाना है तो उसकी अनुमति भी राज्यपाल के द्वारा ही दी जाती है। तो राज्यपाल का जो टॉपिक है उसमें ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी। इसके साथ ही हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे बात करेंगे।